अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आज हम सीखेंगे C++ में स्विच केस का इस्तेमाल करना। मैंने आपको सिंटैक्स दे दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन करेंगे या इनिशियलाइजेशन जो आपको मर्जी हो। मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखी है क्योंकि मैं डिक्लेरेशन ही करूँगा। उसके बाद आप स्विच इस्तेमाल करेंगे। स्विच के ब्रैकेट के अंदर जो आपने डिक्लेयर किया था वही लगा देना। उसके बाद आप केस लिखकर उसकी वैल्यू दे देंगे, पर 1 या 2 जो भी आप देना चाहें। उसके बाद उसके अंदर आप कोड लिखेंगे, मतलब कोई भी मैसेज आपने अगर कंसोल करवानी है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसे ब्रेक कर देंगे। उसके बाद इस तरह चले जाएंगे आखिर तक। जब आखिर हमारा पूरा कोड आखिर में आ जाएगा तो हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। कोई केस वैल्यू लिखने के बजाय हम डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। उसके अंदर हम कोड लिखेंगे, उसके बाद हम फिर ब्रेक कर देंगे। तो अभी शुरू करते हैं, मैं आपको समझाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन करवानी है तो मैं डिक्लेरेशन कर दूँगा यहाँ पर मिसाल के तौर पर इंट ए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद मैं स्विच इस्तेमाल करूँगा। स्विच के अंदर मैं इसे लिख देता हूँ ए, यानी कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था भाई। तो इसके अंदर हम पहले हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सी आउट इंटर अ नंबर। इन चीज़ों को भी लिखना पड़ता है ताकि ए को वो स्टोर कर सके। सी आउट इंटर द नंबर। तो इसके बाद हम इसे CN कर देते हैं ताकि वो इसे स्टोर कर ले, ये वेरिएबल को स्टोर कर ले। तो इसके बाद हम शुरू कर देते हैं आगे। अब ये हो गया है। अब हम यहाँ पे केस का इस्तेमाल करेंगे। केस वन क्या गया, हम केस 1 कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम अपना मैसेज देंगे सी आउट यू इंटर्ड 1। उसके बाद हम इसे ब्रेक कर देंगे ताकि ये यहीं पे रुक जाए। अगर हमने कोई वैल्यू दी है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो अगले केस पर भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसी तरह हम ब्रेक कर दिया। अब हम केस 2 लगाएंगे। केस 2 कॉलन लगा देते हैं। उसके बाद सी आउट मैसेज कंसोल करवाएंगे। यू इंटर्ड 2। इसके आगे हम सेमीकोलन, फिर इसे भी ब्रेक कर देंगे।